हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेंथ एक्सप्रेस। जैसा कि हम पिछले क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर सेकेंड, उसमें जाने थे क्या कि बहुपद क्या है, उसको कितने आधार से बांटा गया है, बहुपद की पहचान क्या है। उसको दो आधार से बांटा गया है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो दोनों पढ़े थे, पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर भी बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ तक जान गए थे। फिर आगे जाने थे क्या बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद में के चर का अधिकतम घात ही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। फिर उससे आगे पढ़े थे लास्ट क्या कि बहुपद को पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, जी एक्स, एफ एक्स इत्यादि से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए आज आगे जानते हैं बहुपद का शून्य या शून्यक या शून्यक। तो देखिएगा कि बहुपद का शून्य या शून्य किसे कहते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं ए, बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाएगा यदि पी ए बराबर 0 हो। पी ए बराबर यानी क्या कि ए पर बहुपद का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, अर्थात बहुपद पी एक्स का मान x बराबर a पर शून्य हो वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। कोई भी संख्या a बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाएगा यदि पी ए बराबर क्या हो, 0 हो। यानी कि a का संख्या यहाँ पर पुट करने पर बहुपद में उसका मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, उसका शून्य कहलाता है। यहाँ पर हो जाएगा अर्थात ठीक है। दूसरा जानते हैं आगे क्या कि यदि ए बहुपद पी एक्स का शून्यक हो तो x माइनस में a बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, यदि a बहुपद पी एक्स का शून्यक हो तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, उसका एक गुणनखंड कहलाएगा। यदि माइनस ए इसका शून्यक हो तो x प्लस ए इसका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, एक जगह पर क्या हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है। क्या है क्या कि यदि किसी बहुपद का एक शून्यक 5 है तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5। या बोले अगर x माइनस 5 किसी बहुपद का शून्यक है तो उसका गुणनखंड है तो उसका शून्यक क्या हो जाएगा, 5 होगा। चलिए आगे जानते हैं हम क्या बहुपद के लिए ज्यामितीय निरूपण, उसका आलेख क्या होगा। क्या है बहुपद के लिए ज्यामितीय निरूपण। तो पहला है उसमें कि रैखिक बहुपद का आलेख, रैखिक बहुपद का
आलेख एक सरल रेखा होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसके चरों का अधिकतम घात एक हो। तो रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक घात वाले बहुपद का आलेख एक वक्र या प्रवलयाकार, एक वक्र रेखा होता है या परवलय इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक घात वाले बहुपद का आलेख क्या होता है? एक वक्र रेखा होता है या प्रवलय रेखा होता है। तो यहां तक हम जानेंगे क्या कि रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, और दो या दो से अधिक घात वाले बहुपद का आलेख क्या होता है? एक वक्र रेखा होता है, कर्व लाइन होता है। थर्ड में है क्या कि आलेख एक्स अक्ष, आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह उसका शून्यक कहलाता है। शून्यक कहलाता है। कहने का मतलब हुआ इसका क्या कि आलेख रैखिक हो या वक्र हो, आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह संख्या क्या कहलाता है? उसका शून्य कहलाता है, शून्य की संख्या कहलाती है। जैसे कोई एक आलेख दे देगा इस तरह से कि ये ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये जो आलेख है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु, और यहाँ पर तीसरा बिंदु। तो यहाँ पर आलेख जो है, आलेख एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 3 होगा। और शून्य की संख्या जितना होती है बहुपद का घात भी उतना ही होता है। ठीक है, क्योंकि एक आलेख एक रैखिक बहुपद जो है उसका आलेख क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, तो एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। दो या दो से अधिक घात वाले बहुपद का आलेख क्या होता है? एक वक्र रेखा होता है, तो जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो उसका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो इस का शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा शून्य की संख्या। ये हमारा क्या है? 2.1 का पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या। आगे देखते हैं कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध। चलिए हेडिंग क्या है? बहुपद के शून्यकों एवं गुणांक, कोएफिशिएंट, गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो देखिएगा बहुपद के गुणांक और शून्य के बीच में क्या संबंध है। लिखेंगे क्या कि यदि
बहुपद मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो सिद्ध कीजिए, यानी कि सिद्ध करना है उसके संबंध क्या होता है कि शून्यकों का पहला क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस में बी बट्टा ए। कहने का मतलब कि माइनस में एक्स का गुणांक ये जो है, ठीक है ना, माइनस में एक्स का गुणांक और बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कोएफिशिएंट ए है, ठीक है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है सी बट्टा में ए। करने का मतलब अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस बात को सिद्ध करना, यही संबंध होता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध यही कि शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी बट्टा में, जहां पर बी और ए क्या है गुणांक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाय ए, ये भी क्या है गुणांक है, ठीक है। देखिए यहां से आप इसको सिद्ध करते हैं, लिखेंगे क्या, उत्पत्ति यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अभी जस्ट हम पीछे बताएं क्या कि यदि ए किसी बहुपद का शून्यक है तो x माइनस ए उसका क्या कहलाएगा गुणनखंड कहलाएगा। तो यहां पर वही होगा कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा में बीटा हो तो x माइनस में अल्फा एवं x माइनस में बीटा बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा में बीटा हो तो एक्स माइनस अल्फा एवं क्या हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में क्या हो जाएगा गुणनखंड, तो x माइनस में अल्फा इंटू में x माइनस में बीटा, ठीक है। यहां पर एक चर राशि ले लेते हैं, कोई भी चर राशि मान लेते हैं क्या k है, जहां k अचर पद है, अचर पद है यानी कि अचर संख्या ले लिए हैं अपना मन से, ठीक है ना। जहां पर a क्या हो जाएगा अचर पद, ठीक है। तो देखिए गुना करते हैं इसको तो क्या रहेगा ये k इंटू में x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक बार x से दोनों में गुना करना होगा फिर अल्फा से दोनों में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को बीटा से गुना करेंगे तो माइनस में बीटा x, ठीक है। फिर अल्फा को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में अल्फा x, और अल्फा को बीटा से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। k से गुना करते हैं, इसमें k से गुना करेंगे कितना आ जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस में k, और यहां से देखिएगा कि x यहां से दोनों में कॉमन है
तो x कॉमन ले लिए तो बचा कितना, अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में k अल्फा इंटू में बीटा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, x से गुना किए तो दोनों टर्म में गुना हो गया, क्या हो जाएगा, x को x से गुना किए एक्स स्क्वायर, x को बीटा से गुना किए तो माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा को x से गुना किए तो माइनस अल्फा x, और अल्फा को बीटा से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर यहाँ k से गुना करेंगे तो सभी टर्म में गुना होगा, तो k को एक्स स्क्वायर से गुना किए एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में x क्या है, दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, तो x यहाँ से कॉमन ले लिए, अब माइनस बाहर आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों माइनस था तो प्लस, तो अल्फा प्लस में बीटा लिख सकते हैं, और इंटू में x, और k से गुना करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, माइनस में k अल्फा प्लस बीटा इंटू में x को गुना करेंगे तो प्लस में k अल्फा इंटू में बीटा। यहाँ तक आया समझ में। आगे देखिएगा, तो देखिएगा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस में k इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, k अल्फा इंटू बीटा। देखिएगा लिखे हैं क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, इससे अगर तुलना कर रहे हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर में कितना है, k, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर देखिएगा b के जगह पर कितना है, b का मान क्या हो जाएगा, माइनस में k अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। उसका c के जगह पर कितना है, देखिएगा c बराबर कितना है, तो k अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण थर्ड, ठीक है। अब देखिएगा कि समीकरण एक से k का मान समीकरण 2 एवं समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। देखिएगा इसमें मान रखते हैं क्या कि समीकरण 2 कितना दिया हुआ है कि b बराबर में माइनस के अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। चलिए k का मान कितना रखना है, k बराबर में 1, तो b बराबर में माइनस में a इंटू में अल्फा प्लस में बीटा। देखिएगा ये माइनस a गुना में दे जाएगा तो भाग में, तो माइनस ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में b बट्टा a बराबर में क्या, अल्फा प्लस में बीटा। तो यही बात को तो प्रूफ करना था, इसको यहाँ में लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस b बट्टा में a। इसी बात को ना प्रूफ करना था कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस b बाय a, ठीक है। दूसरा आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो देखिएगा, तो समीकरण 1 से k का मान 2 एवं 3 में रखने पर 2 में रखिए तो क्या आ गया, यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस b बाय a, यही प्रूफ करना था। तो चलिए समीकरण थर्ड में मान रखते हैं, तो क्या है थर्ड में, c बराबर में k अल्फा इंटू में बीटा, तो c बराबर k का मान कितना रखना है, a अल्फा इंटू में बीटा, a गुना में दे जाएगा तो भाग में, तो c बट्टा में a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा इंटू में बीटा। या करके इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू में बीटा बराबर में c बट्टा में a, c बाय a। यही आ गया ना हमारा क्या, अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही बात को सिद्ध करना था। तो यही हमारा क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है कि शून्यकों का योगफल क्या हो जाता है, माइनस b बट्टा में a, और शून्यकों का गुणनफल c बाय a,
कहने का मतलब माइनस एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर क्या हो जाएगा अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यही बात समझना था। और इस पर क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ कि निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए इससे आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक पढ़ करके आइएगा और क्लास कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।